काली अंधेरी रात में जंगल की किसी सुनसान सड़क पर अगर आपको कोई अनजान मिल जाए तो उसे कभी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रवि कार में है। कार जंगल के रास्ते से गुजर रही है। आधी रात का समय है। तभी एक लड़की उसे रोकने का इशारा करती है। राहुल लड़की को देखकर गाड़ी रोकता है। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाती है और रवि उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप इस वक्त इस सुनसान जंगल में? जी, मेरा नाम उषा है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं घर से भाग आई। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जिसके साथ भाग रही हो वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने फोन किया था, लेकिन वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने कहा कि जैसे तैसे मैं रात काट लूँ यहाँ, वो सुबह तक मुझे रिसीव कर लेगा। अगर आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे दे तो मैं कहीं होटल में रुक जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रवि उषा को अपने साथ लेकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बेसहारा लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को लिफ्ट दे रहा है। लड़की अपना बैग उठाती है तो उसकी आंखों में बदलाव दिखते हैं। उसकी नॉर्मल आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन फिर जब वो रवि की तरफ पलटती है तो वो फिर नॉर्मल होती है। वो हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो। इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम हमारे घर रह सकती हो। अपने बॉयफ्रेंड को वहीं बुला लो। मगर आपकी फैमिली? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरी वाइफ बहुत सुलझी हुई लेडी है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बहुत अच्छे हैं। हाय रवि। रवि ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो। जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारी मेहमान है ना। नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है। उनकी आंखें। बच्चों बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है, मैं जरा देख कर आता हूँ। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को, आंटी चुड़ैल है
और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अनजान को मेहमान बनाकर घर में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी खूनी मेहमान बनकर आपके परिवार को खत्म कर सकता है। यार, तुम लोगों को पता है, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रही है। सुनाओ क्या? लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ना 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 भाई, तेरी कसम बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। और अभी तो एक ही बोतल पी है। तेरा भाई तो एक बार में 10 खत्म कर दे। हाँ, अरे बस तुम लोग मेरी कहानी सुन लो। भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू कुछ मत बोल, तू बस चुप रह और अगली बोतल खोल। तेरे बिना सिर पैर की कहानी सुनकर दिमाग का गुड़ गोबर थोड़ी ना करना है। अरे कहानी तो हम सबके इस भाई मोहित भाई ने सोची है। जब भी बनेगी ना तो बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे ही थोड़ी ना बन जाती है फिल्म। हीरो हीरोइन भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी तो चाहिए। मेरा नाम मोहित है साले, प्रोड्यूसर तो यूं पैदा कर लूंगा। और रही बात हीरो हीरोइन की, तो हीरो ले लेंगे किसी को भी, पर हीरोइन तो अपनी प्रिया ही होगी। ओह शिट, प्रिया से याद आया, उसने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था। मैं तो चला, आगे का तुम बेवड़े लोग देख लो। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आते ही हम दोस्त बेवड़े हो गए। भाई, खूबसूरत लड़कियां होती ही ऐसी हैं, उनके चक्कर में अच्छे से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने सभी पराये लगने लगते हैं। अबे ओ, इमोशनल अत्याचार की दुकान, पान के जैसा चबा के थूक दूंगा, संभल कर बोला कर। अपनी इस हंसी के पीछे गुस्सा छुपा रहा है तू। बकवास कम कर बे बदसूरत आदमी, तुम लोग भी तो जाते हो, कभी इधर कभी उधर। हैं? मैं कभी रोका है क्या? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ तो जलते क्यों हो? हाय हाय, लौंडे का चेहरा तो देखो, खुशी के मारे गाल गुलाबी हुए जा रहे हैं इसके। यार, मैं तो प्रिया को भोजपुरी फिल्म की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जो इंच भर भी अपनी कमरिया लचकाए तो पूरे जिले का क्षेत्रफल हिल जाना चाहिए। आइटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ मैं उसे यार, दिल से। बॉम्ब तो वो पहले से है, तू आइटम बना लेगा तो आइटम बॉम्ब बन ही जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, कसम खा के, हम सबकी कसम है तुझे, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। चक्कर क्या है गुरु? देखो यार, तुम लोग हंसना नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करने लगा हूँ, दारू की कसम। उसमें तुम लोगों की भाभी बनने के 36 के 36 गुण हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर तू अपने अंदर के राक्षस का क्या करेगा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गया तो? अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे अभी प्रिया के पास जाना है। अबे साले, चले जा, पर जाने से पहले प्रिया का एड्रेस हमें भी तो देता जा। किसी दिन उससे मिलकर तेरी कुछ तारीफ ही कर देंगे कि कितना शरीफ है तू। हैं? यार बहुत कमीने हो तुम लोग। एनीवेज, लाल चौक बंगलो नंबर 4। चलो अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्या बात है, तैयारी तो पूरी सुहागरात टाइप की है प्रिया ने। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम प्रिया? हम यहाँ हैं मोहित,
और बहुत ही बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस वेलकम ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं उम्र भर ये वेलकम नहीं भूल पाऊंगा। भूलने लायक बचोगे तो भूलोगे। इंदु, इंदु। हाँ, मैं इंदु। तुझे क्या लगा तू फोन पर इतने दिनों से प्रिया से बात कर रहा है? फोन पर प्रिया नहीं, मैं थी। और ये मेरा घर है, जहाँ रहते हुए मैंने मॉडल बनने के कई सपने देखे थे, जिन्हें तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी तुझे। इंदु, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। हाँ प्रिया। शुभम, मैं कल रात से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसे मैंने घर बुलाया था, कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो वो तुम्हारे ही घर गया था। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? ठीक है प्रिया, मैं पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अबे तू, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। मैं तुझे ही कॉल कर रहा था। अभी प्रिया का फोन आया था यार। वो कह रही थी कि रात को मोहित उसके घर नहीं पहुंचा और अब उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। मैं मोहित के बारे में ही बताने आया हूँ तेरे पास। मोहित की लाश शहर से बाहर जंगल में मिली है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे सुबह सुबह पपलू बनाने के लिए, हैं? सच कह रहा हूँ यार, मोहित मर चुका है। उसकी हत्या हुई है। हत्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। हम प्रिया के पास चलते हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब उसके घर में ही छुपे हैं। यार, ये प्रिया इतने गंदे घर में रहती है। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम, ये उसकी फोटो यहाँ कैसे? किसकी फोटो? उसकी। ये तो इंदु की फोटो है, लेकिन इंदु की फोटो प्रिया के घर में कैसे? और ये प्रिया है कहाँ? मैं प्रिया को कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम तुम्हारे घर पर हैं। तुम कहाँ हो? प्रिया, ये बंगलो नंबर 4 तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, मेरे बंगलो का नंबर 8 है। लेकिन मोहित ने तुम्हारा यही एड्रेस बताया था। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जाओ। अरे पर मेरा ऑडिशन है। काट दिया? आखिर ऐसा क्या है बंगलो नंबर 4 में जो मुझे वहाँ बुला रहा है? ये मोहित का नंबर भी तो नहीं लग रहा। क्या कहा उसने? भाई, कोई बहुत बड़ा पंगा है यार। प्रिया तो बोल रही है उसके बंगलो का नंबर 8 है। ये उसका घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हेलो गाइस। थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ, आ गई। लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत को देख लिया है। वो सब छोड़ो,
बस ये बताओ, तुम इस लड़की को जानती हो? ये कौन है ये? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया शूट प्लान कर रहे हो क्या? हम कोई शूट प्लान नहीं कर रहे हैं प्रिया। शूट प्लान नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मोहित कहाँ है? वो मर चुका है। ये कैसा मजाक है? यही सच है प्रिया, मोहित मर चुका है और मरने से पहले वो तुमसे मिलने इस घर में आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है प्रिया। नहीं, ये झूठ है। मोहित नहीं मर सकता। हम तो शादी प्लान कर रहे थे। खुद को संभालो प्रिया, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने घर जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। यार, ये तो वही जगह है जहां हमने मुझे मारकर दफनाया था। इंदु? इंदु? हाँ, मैं 6 महीने पहले अपने गांव से हीरोइन बनने का सपना लेकर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दरिंदों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सपनों के साथ मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसकी आत्मा तुम जैसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी, जान से मार डालेगी। आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे,
हर तरह के आलू ले लो, सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू, जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो, आप खुश रहो बस। 25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। आप देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए, मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी, तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे। मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है, एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ, अगर उसके पास आलू है तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने। सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स, पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चक्कर बताओ तो कैसी बनी है। शालू, सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर
नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे, रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है? फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है, तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे, तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो। गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो। आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले आलू मुझे दो। मुझे दो, मुझे भी दो। मुझे दो आलू, मुझे भी दो। मैं लूंगी आलू, मैं लूंगी आलू। मैं भी लूंगी आलू। अरे रे, रुको। आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ, बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, सही कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई की चुड़ैल माई की जय। चुड़ैल माई की जय। चुड़ैल माई की जय। चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए। अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं जो कहूंगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल।
ये क्या किया तूने बाबा? इन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को, रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल! जय महाकाल! खेड़गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई।
उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा, कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी। तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है, मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं, बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहां से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था, वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे, श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले लेता। अंधेरी रात थी और सुनसान रास्ता था। एक आदमी ठंड में कपकपाता चलता जा रहा था। तभी उसे सामने एक चाय की टपरी दिखी तो वो रुक गया। भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। चाय वाला कुछ नहीं बोला, उसने बस एक कप चाय लाकर उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने जैसे ही उसे पीने की सोची तो उसने देखा कि वो चाय नहीं बल्कि खून है।
उसका दिल दहल उठा। उसने घबराकर फौरन चाय का कप दूर फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या घटिया मजाक है? मैंने तुमसे चाय मांगी थी, ये किसका खून दे दिया तुमने मुझे? चाय बनानी नहीं आती तो बंद कर दो ना ये टपरी। चाय वाला अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल लिए खड़ा था, लेकिन उस आदमी की बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और उस आदमी तक आते आते वो इतना खतरनाक लगने लगा कि उस आदमी की चीख निकल गई। आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चाय वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी चाय को बुरा कहेगा? आह! उस जगह से 200 किलोमीटर दूर 4 दोस्त रहते थे, परम, मनोज, यश और हितेश। शाम का समय था जब परम ने अपनी कार निकाली और मनोज और यश को लेकर हितेश के घर पहुंचा। हितेश, ओ हितेश, बाहर आ जल्दी। क्या है, इतनी रात में क्यों शोर मचा रहे हो? चलना, चाय पीने चलते हैं। नुक्कड़ तक? अरे आ तो सही, जहां भी मिलेगी चाय वहीं पी लेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल और पैसे लेकर आता हूं। अरे रहने दे, मोबाइल की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, बस तू चलना। वो चारों कार में बैठकर चल दिए। यार, नुक्कड़ की टपरी तो पीछे छूट गई, तुम रुके क्यों नहीं? आज किसी बड़ी और ऊंची जगह पर चाय पीने का इरादा है। बड़ी और ऊंची जगह? मतलब आज पहाड़ों पर चाय पिएंगे, नैनीताल चल रहे हैं। क्या तुम पागल हो क्या? मुझे बिना बताए नैनीताल ले जा रहे हो? तू कभी मानता ही नहीं है, इसीलिए हमें यह करना पड़ा। अच्छा, कम से कम घर पर तो फोन कर दो, मम्मी परेशान होंगी। ठीक है, कर देते हैं फोन, अब चुपचाप बैठ जा। वो लोग नैनीताल के करीब पहुंच गए थे। चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा और सन्नाटा था। इतना वीरान रास्ता देखकर परम बोला, लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नैनीताल में एंटर होने के अब 2 रास्ते हैं, एक नया और एक पुराना। हम गलती से पुराने रास्ते पर आ गए हैं। तू हमेशा गड़बड़ करता है। अरे कोई बात नहीं यार, दोनों रास्ते पहुंचते तो नैनीताल ही है ना। बस ये वाला थोड़ा सुनसान है। थोड़ा नहीं, बहुत सुनसान है, ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर। तभी उन्हें एक पुरानी चाय की टपरी दिखाई दी। अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है? वो देखो, सामने चाय की टपरी है, चलो यहाँ चाय पी लेते हैं। चारों कार से उतरे और टपरी के पास गए, पर वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक एक चाय वाला उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए खड़ा था। चाय चाहिए? तुम आसमान से टपके या धरती से निकले? अभी तो यहां पर नहीं थे। कौन हो तुम? मैं यही था, बस आपको दिखा नहीं। मेरा नाम डॉली है। अच्छा ठीक है, 4 चाय बना दो। चारों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए और चाय का इंतजार करने लगे। तभी दूर कहीं से भेड़िए की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? भेड़िए की आवाज लग रही है। हे भगवान, भेड़िया! यहां डरने वाली चीज भेड़िया नहीं है, कुछ और है। क्या? कुछ और? अरे मुझे पता है, पहाड़ों की कहानियां सब बकवास है, बुरा मत मानना, लेकिन भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आप माने या ना माने, लेकिन बात तो सुन ले, वरना फिर कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। बहुत पहले यहाँ एक आदमी था जो हर रात चाय बेचता था, लेकिन एक बार कुछ लोग आए जिन्हें उसकी चाय पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और फिर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। तब से वो यहाँ भटक रहा है। ये सुनकर बाकी तीनों को तो डर लगने लगा, पर हितेश बोला, उस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम लोग उसके बारे में ऐसी कहानियां बनाकर उसका अपमान कर रहे हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। तभी चाय वाला चाय लेकर उनके पास आ गया। चारों दोस्तों ने चाय के कप हाथ में लिए और उसकी गर्माहट को फील करने लगे। हितेश की नजर कप में पड़ी। ये क्या है?
ये चाय नहीं, ये तो खून है। ये क्या दिया बे? खून? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल है क्या? चाय की जगह खून पिला रहा है। ये क्या घटिया हरकत है? मैं तुझे बहुत मारूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों को मेरी ये स्पेशल चाय पसंद आएगी। पसंद आएगी? तेरे दिमाग में गोबर है क्या? चलो यहां से। ये आदमी दिमाग से पागल लगता है। चारों दोस्त चाय के कप वहीं फेंककर तेजी से कार में बैठ गए और निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें फिर से वही टपरी नजर आई। अबे, ये फिर से वही टपरी कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से गाड़ी भगाता हूं। पर हमने गाड़ी तेजी से दौड़ाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से उसी टपरी के पास थे। ये क्या मजाक हो रहा है? हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे? तुम लोग मुझे यहां लेकर आए हो। मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दर्जनों बार भागने की कोशिश करने के बावजूद वो बार बार वहीं आ जाते। हर बार चाय वाला खड़ा मुस्कुराता दिखता। आखिरकार परम ने थक कर गाड़ी रोक दी। अबे तू कौन है? हम यहाँ फंस क्यों गए हैं? हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। उसकी हंसी से चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अबे चुप कर, तेरा दिमाग खराब है क्या? चल भाई, यहां से भागते हैं। लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी से उतरो, 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 उतरो। अचानक चारों तरफ वही चाय वाला दिखने लगा। ये क्या हो रहा है? भगवान, हमें बचाओ। तभी अचानक वो चाय वाला गायब हो गया। भगवान की कृपा है। चलो गाड़ी से उतरकर पैदल भागते हैं। गाड़ी चालू नहीं होगी। परम, हितेश और यश डरते हुए गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन मनोज डर के मारे अंदर ही बैठा रहता है। गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो जाती हैं। अरे, ये अपने आप सब लॉक कैसे हो गया? मुझे बाहर निकालो, बचाओ। मनोज, दरवाजा खोल, बाहर निकल। वो सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक गाड़ी के अंदर दो हाथ प्रकट होते हैं और मनोज की गर्दन तोड़ देते हैं। ये क्या हुआ? भागो, जल्दी से भागो यहां से। तीनों जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। तुम लोगों की वजह से सब बर्बाद हो गया। मनोज की मौत हो गई। हमें पता था क्या कि ऐसा कुछ होगा? हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। तभी मनोज बुरी हालत में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मनोज, तू जिंदा है? थैंक गॉड। मनोज यश के पास आता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी उसका चेहरा बदलने लगता है। तू मनोज नहीं है। ये क्या हो रहा है? मनोज रूप बदलकर वही चाय वाला बन जाता है। अब तेरी बारी है। चाय वाले के दांत अचानक बड़े हो जाते हैं और वो यश के गले को काटकर उसे मार देता है। हितेश और परम खौफ में भागने लगते हैं। वो बस बदहवास होकर भागते चले जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें दूर कहीं एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो लोग उसे बचने की उम्मीद समझकर फौरन वहां पहुंचते हैं, पर वो वही चाय की टपरी थी। कोई मेरी चाय ही नहीं पीता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे दोनों दोस्त बेचारे इसीलिए मारे गए, पर मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरी चाय पी लो और बच जाओ। ये कहकर वो दो खून से भरे कप उनकी तरफ बढ़ाता है। वो दोनों कपकपाते हाथों से उन कपों को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पीना शुरू करते हैं तो उन्हें उल्टी हो जाती है और ये देखकर चाय वाले को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरी चाय का अपमान किया। नहीं, प्लीज हमें मत मारना। चाय वाले ने उन दोनों की ओर इशारा किया और वो दोनों हवा में उड़ने लगे। वो लगातार चीख रहे थे,
लेकिन चाय वाले ने उनकी चीखों को इग्नोर करके उन्हें आपस में टकरा दिया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।